नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 यानी कि 10वीं कक्षा की अंग्रेजी जो विषय है इंग्लिश सब्जेक्ट, उसके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। जिसमें पहला प्रश्न है, फाइंड आउट द मैसेज ऑफ द पोएट गिवन इन द पोएम अमांडा। अमांडा जो पोएम है उसमें जो पोएट है वो क्या मैसेज देना चाहता है। तो द मैसेज, क्या मैसेज देना चाहती है लेडी है पोएट। तो द मैसेज ऑफ द पोएट गिवन इन द पोएम अमांडा, अमांडा पोएम में पोएट जो मैसेज दे रही है वो यह है कि चिल्ड्रन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम देयर फ्री थॉट्स, यानी कि बच्चों को जो है वो स्वतंत्र सोचने से एंड विशेष और उनकी इच्छाओं से कभी भी दूर नहीं करना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए या दमन नहीं करना चाहिए। इट गिव एडवाइस फॉर पेरेंट्स। यह जो कविता है, ये जो पोम है, वो एडवाइस देती है किन्हें? पेरेंट्स को। किस बारे में? बच्चों की परवरिश के बारे में, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमांडा पोएम क्या मैसेज देती है। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फायर एंड आइस से आया है, फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, द पोएट थिंक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड दैट पीपल थिंक फायर इज द मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन कहते हैं विनाश को साथियों, और कॉज कहते हैं कारण को। यानी कि आग जो है वो आग जो है वो संसार के अंत का कारण बनेगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, सोचते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द पोएम, लेकिन कविता के अंत में ही सेज, वे कहते हैं, बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, यानी कि फायर और आइस दोनों ही जो है वो विनाशकारी है। बोथ हैव द सेम पावर ऑफ कोजिंग डिस्ट्रक्शन, यानी कि दोनों के पास में ही वैसी पावर है कि वे क्या कर सके? डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश कर सके। अब फायर यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है, प्रतीक है किसका? हेट का, एंगर का। जबकि आइस जो है इनसेंसिटिविटी या फिर इनटॉलरेंस यानी नजरअंदाजी का क्या है? प्रतीक है साथियों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट। सबसे पहले मैं स्नो की बात कर लूं। स्नो का मतलब होता है आइस। आइस यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि आप कह सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल। बर्फ की धूल ये क्या इंडिकेट करता है? डस्ट ऑफ स्नो से आया है। द फैलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट चेंजेस इज सैड मूड इनटू हैप्पीनेस, यानी कि जो जो डस्ट ऑफ स्नो जब पोएट पे गिरता है, तो यानी कि जो बर्फ की धूल जब पोएट पे गिरती है, तब उसका जो पहले का मूड जो दुखी था वो खुशी में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। सो डस्ट ऑफ स्नो वाज अ प्लेजेंट मोमेंट फॉर पोएट। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या हो गया? एक अच्छा अवसर हो गया या अच्छा क्षण हो गया, किसके लिए? कवि के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, जस्टिफाई द टाइटल द डायरी ऑफ यंग गर्ल। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अच्छा, इस द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये जो टाइटल है इसको जस्टिफाई करो। तो इसे जस्टिफाई करने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी चाहिए साथियों, कि जो वो एनी फ्रैंक वो 13 साल की थी, और जब हम देखते हैं कि इसकी जो एंट्री है, लास्ट एंट्री, वो 15 वर्ष की थी तब उसने की थी। पढ़ते हैं हम इसका आंसर। इट वॉज रिटन बाय एने फ्रैंक। इससे एने फ्रैंक ने लिखा है, जिसे उसके पिता ने बाद में पब्लिश करवाया था। सी वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड। वह सिर्फ 13 साल की थी। व्हेन सी स्टार्टेड राइटिंग, तब उसने लिखना शुरू किया था। द लास्ट एंट्री शोज, जो अंतिम एंट्री है वो शो करती है, दिखाती है, दैट सी वॉज ओनली 15 ईयर एट दैट टाइम, कि वह तब कितने वर्ष की थी? केवल 15 वर्ष की। दैट वाई इट जस्टिफाई टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इज लाइफ। इस वजह से जो है ये टाइटल को भी जो है वो जस्टिफाई करती है। और दूसरी बात कि एनी फ्रैंक के जीवन को डिस्क्रिप्शन कहता है, विवरण को, एनी फ्रैंक के जीवन के विवरण को बताती है। धन्यवाद साथियों। हमने कोशिश की कि 4 मिनट में 4 प्रश्नों को हम लेने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में आए। धन्यवाद साथियों।